नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में जनगणना 2027 का कार्यक्रम चल रहा है और जनगणना 2027 के कार्यक्रम के प्रथम चरण में मकानों की गणना और मकानों की सूचीकरण का कार्य जारी होना है। कुछ-कुछ राज्यों में जारी भी है, कुछ-कुछ राज्यों में उनके हिसाब से जैसा वो टाइम टेबल खींचते हैं, वहाँ करना है। तो उस जनगणना को करने के लिए, मकान सूचीकरण को करने के लिए एचएलओ ऐप पर मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एचएलओ ऐप पर कैसे मकानों की जनगणना करना है, कैसे प्रविष्टि करना है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। मैं यहाँ पर लाइव स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अंत तक बताऊँगा कि कैसे मकानों का, भवनों का कैसे उनका नंबर कैसे प्रविष्टि करना है, कैसे सारा डिटेल भरना है। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सीधे चलते हैं एचएलओ ऐप पर। तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे। तो अभी जो एचएलओ ऐप है, ये ट्रेनिंग पर्पस वाला है। आप सबको ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि अभी जो एचएलओ ऐप है, ये ट्रेनिंग पर्पस वाला है। तो सबसे पहले खुलना है, उसके बाद अपनी जो पिन बनाए उसको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब क्या करना है कि जैसे आप अपने एचएलबी क्षेत्र में जाते हैं विजिट करने के बाद वहां का मुआयना करने के बाद आपको अनुमानित भवनों की संख्या लिखना है। कितने आपके एचएलबी में अनुमानित भवन की संख्या है। जैसे मैंने सैंपल में के रूप में लिया है 25 घर है, 25 भवन है। और उसके बाद 25 भवनों में कितने जनगणना मकान है। आपको पता है भवन अलग चीज है, जनगणना मकान अलग चीज है। एक भवन के अंदर कई जनगणना मकान हो सकते हैं, एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे मकान सूचीकरण कार्य पर। इसको जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, इस स्टेप में प्रारंभ तिथि 1/5/26 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 1/5/26 को हटा दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैं बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी ये जो ट्रेनिंग पर्पस चल रहा है, ये 1 तारीख तक चलेगा। 1 के बाद ये ऑटोमेटिक सारे डेटा इरेज कर लिए जाएंगे। अभी ये आपको सीखने के लिए है। तो देखिए, अब जैसे इसको करेंगे तो आपका यह विंडो खुलेगा। इसमें 6 ऑप्शन आ रहा है। सबसे ऊपर तो आपको मकान सूची ब्लॉक नंबर जो आपको एचएलबी अलॉट है वो दिखेगा। फिर यहाँ दिखेगा मकानों की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें, पूर्ण रूप से चिन्हित करें। मुख्य रूप से हमें कैसे प्रविष्टि करना है, तो मकान जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका फॉर्म खुल गया। अब इसमें नंबर 1 पर जो लाइन नंबर दिख रहा है, तो अभी यहाँ पर 5 दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने 4 फॉर्म भर चुका है, इसलिए यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो आप जितनी बार इसको ओपन करेंगे, उतनी बार ये नया लाइन नंबर आपको देगा। तो ये ऑटोमेटिक रहेगा, इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम भरते हैं। जैसे लाइन नंबर 5 खुला, यहाँ पर हम किसी मकान की जनगणना करने गए थे, नंबरिंग किए थे। मान लीजिए उसका सीएन नंबर 3 है, तो हम यहाँ पर उसका भवन नंबर देंगे 0003, हमेशा 0 लगा के 4 अंकों में देना 003। इसको डालेंगे, ओके करेंगे। अब मकान नंबर 3 में मान के चलिए कि अगर 2 घर हैं, भवन नंबर 3 में अगर 2 मकान हैं, माने 2 परिवार, एक ही घर है, एक घर के अंदर 2 भाई हैं, जिनका हिस्सा बँटा हुआ है, उनका निवास और निकास दोनों अलग-अलग मार्ग से होता है, अलग-अलग दरवाजे हैं, लेकिन भवन एक ही है, तो वहाँ पर 2 मकान कहलाएगा। तो हम अभी भवन नंबर 3 के जनगणना मकान नंबर 1 की प्रविष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 डालेंगे और फिर यहाँ पर न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मकान नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 क्यों आ गया? तो अभी इससे पहले मैंने 3 फैमिलीज़ का कर दिया, इसलिए ये चौथा आ गया। अब इसको करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, अगला। अगला पर जाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि एससीआईडी रेफरेंस, अगर उनसे पूछेंगे आप परिवार से कि आपने स्वगणना किया था, अगर किया था तो हाँ करेंगे, उनसे उनकी आईडी पूछेंगे, उसको यहाँ पर डालेंगे और उसका जो डिटेल भरा उसको देख के वहाँ पर अगर एडिट करने का ज़रूरत है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ज़्यादातर गाँवों में नहीं ही मिलेगा, शायद ही कोई किया हो, तो यहाँ पर हम नहीं कर देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 खुला। यहाँ पर कह रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अगर हम घर देखते हैं, घर अगर सीमेंटेड है, फर्श बना हुआ है, तो हम नंबर 5 सेलेक्ट कर देते हैं, सीमेंट है। फिर 6 में कह रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब दीवार में क्या लगा है? अगर पक्का घर है तो कंक्रीट और पक्की ईंट लगेंगी, तो हम नंबर 9 सेलेक्ट कर देते हैं। फिर छठा सवाल है, छत में क्या प्रयुक्त किया गया है? तो पक्का घर है तो वहाँ पर भी कंक्रीट आएगा, कंक्रीट करेंगे। फिर 7वें में कह रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएँ, मतलब आवासीय है कि गैर आवासीय है। तो आपने जो अपने नज़री नक्शा पर बनाया था कि सीएन नंबर 3 आवासीय है और पक्का मकान है, तो इसको हम आवासीय में डालेंगे, नंबर 1 करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब उसकी स्थिति कैसी मकान की? तो रहने योग्य है। अगर अच्छी कब करेंगे ध्यान रखिएगा, जब कोई घर बहुत ही अच्छे गुड कंडीशन में नया घर बना है, अच्छा पेंट पॉलिश है, पुट्टी-वुट्टी किया हुआ है, देखने में बढ़िया लग रहा है, तब उसको अच्छी कंडीशन में डालेंगे। अन्यथा थोड़ा पुराना है, पेंट उखड़ा है या
सामान्य है तो उसको रहने योग्य में करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये परिवार क्रमांक जो है, ये ऑटोमेटिक आएगा, इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप जितने बार नया करेंगे, उतने बार ये नया होते जाएगा, तो परिवार क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। फिर अब पूछेगा, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग रहते हैं? अगर परिवार CN3 में उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ कितने लोग हैं? अगर वो कहते हैं 20 लोग हैं, तो हम यहाँ पर 20 डालेंगे। अब जैसे ही आप 20 डालेंगे, तो इससे आपको पूछेगा कि आप एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि 20 ही हैं कि अधिक हैं? आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर उनसे पूछे और वो कहें कि हमारा पूरा परिवार मिला के 20 से ऊपर निकल रहा है, तब आप उसको अलग-अलग फ़ैमिलीज़ में ऑटोमैटिक तोड़ देंगे, है ना? तो उसको 10-10 का ग्रुप बना के अलग-अलग कर देंगे। तो अगर हम 20 डालते हैं तो ऐसे पूछेगा, हालाँकि करने को हो जाएगा, आप 50 तक डालेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो सहूलियत के लिए 20-20 कर देना है। यहाँ पर ओके करेंगे। फिर ये कहता है अगला सवाल, परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ पर मुखिया का नाम डालेंगे, जैसे हम डालते हैं रामदास गुप्ता, ये कोई हैं? रामदास गुप्ता जी, इनका डाल दिए। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, पर आप यहाँ पर जैसे नाम डालेंगे इंग्लिश में नहीं, इसको हिंदी में डालना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ से आप अपना वो चेंज करके डालेंगे नाम इनका हिंदी में रामदास गुप्ता। जो भी भाषा आपने ऐप की सेलेक्ट की है, उसी भाषा में यहाँ पर नाम डालना है। अब खुलेगा 12वां सवाल कि मुखिया क्या है? पुरुष है, स्त्री है? तो मुखिया पुरुष है, पुरुष करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एससी में कि एसटी में? अगर मान लीजिए कि गाँव का कोई ऐसा इंसान है उसको पता नहीं है एससी है कि एसटी है, तो आपको उनसे उनकी जात पूछना है और यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप जिस भी राज्य का कार्य कर रहे हैं, तो उस राज्य क्षेत्र में आने वाले जितनी भी जातियाँ एससी की हैं और एसटी की उनकी सबकी लिस्ट दी गई है। जैसे हम अभी बिहार का कर रहे हैं, बिहार का करेंगे तो यहाँ पर पूरा खुल जाएगा। आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में अनुसूचित जाति माने एससी में कौन-कौन सी जाति आती है, तो बांतर, बउरी, भोक्ता, भूइयाँ, भूमिज सभी जातियाँ जितने भी एससी में आते हैं उनकी सूची है। इसी तरह से नीचे एसटी की भी है सूची। तो उनसे आप जात पूछ लेंगे और मिलान कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में आते हैं, उनको वो कैटेगरी दे देंगे। अगर मान लीजिए जैसे ये गुप्ता जी हैं, ये ओबीसी जनरल में आते हैं या ओबीसी में आएँगे तो यहाँ पर अन्य जो भी जनरल और ओबीसी के आएगा या ईबीसी को उसको अन्य में कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। 14वां सवाल, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति मतलब मकान खुद का है कि नहीं? अगर खुद का है तो अपना करना है। अब रहने योग्य कमरों की संख्या, यहाँ पर क्या डालना है? अगर मान लीजिए कि मकान नंबर 3 भवन नंबर 3 में बड़ा घर है, उसमें 4 कमरा दिख रहा है आपको और उन्हीं 4 कमरों में किसी में वो खाना बना रहा है, किसी में सो रहा है, तो उनसे पूछेंगे, यहाँ पर स्नानागार, किचन और डाइनिंग हॉल को छोड़ के जिन कमरों का उपयोग सोने में करते हैं, उन्हीं कमरों को डालना है। तो अगर इनके घर में मान लीजिए 2 कमरा सोने योग्य है, तो 2 को डालेंगे। फिर विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने जोड़े हैं विवाहित? तो अगर ये कहते हैं हमारे यहाँ 4 लोग हैं, तो 4 2 जोड़ा है, तो 4 व्यक्ति डालेंगे। फिर पेयजल का मुख्य स्रोत, अगर उनके यहाँ ट्यूबवेल है, पूछ लेंगे, जो भी वो बताएँगे वो डालेंगे। जैसे इनके यहाँ बोरवेल है, तो बोरवेल डाल देते हैं। या हैंडपंप है, हैंडपंप डाल देते हैं। फिर पेयजल का स्रोत परिसर के अंदर है तो 1 नंबर करना है, माने घर के अंदर, घर से बहुत बाहर है तो वो करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, ज़्यादातर लोगों का हर घर में बिजली है तो नंबर 1 ही आएगा, बिजली करेंगे। 20 नंबर शौचालय की सुलभता, शौचालय अगर उनके खुद का परिवार का है, वही वो करते हैं तो 1 नंबर डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे। फिर शौचालय का प्रकार, शौचालय किस प्रकार का बना है, पक्का वाला है कि पाइप सीवर वाला है, किस पद्धति का है? तो गाँव में ज़्यादातर सेप्टिक टैंक का है, तो इसको करेंगे। 2 गड्ढों का शौचालय, ये सब आपको अगर वो कर दिए हैं तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। 21 नंबर का आपने उत्तर दे दिया है। नेक्स्ट करेंगे। 22 नंबर सवाल, गंदे पानी की निकासी, उनके घर के आस-पास अगर पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई है, तो डालना है। अब नाली देख लेना है कि खुली नाली है कि पैक्ड नाली है, अगर खुली है तो खुली और ढकी नाली तो ढकी, तो 1 नंबर इनकी नाली बनी है, ढकी हुई है। 23 पर प्रश्न पूछ रहा है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, अगर उनके यहाँ बाथरूम बना है अलग से या घर के अंदर है तो पूछ लेना है, वो देना है। इनके यहाँ है तो हम 1 कर देते हैं। 24 नंबर पूछ रहा है रसोई घर और एलपीजी की कनेक्शन, अब लगभग सभी घरों में सामान्यतः एलपीजी का कनेक्शन हो गया है, तो ये पूछ लेंगे उनसे, अगर वो कहते हैं तो 1 नंबर दे देते हैं। फिर लेकिन एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद भी अगर उनके घर का मुख्य ईंधन, अगर वो खाना मुख्य रूप से उपला पर बनाते हैं, लकड़ी पर बना रहे हैं या सीएनजी पर एलपीजी पर बना रहे हैं, उनसे पूछ के वो लगा लेंगे। तो कुछ-कुछ घरों में यही कहेंगे आपको कि हाँ, गैस का कनेक्शन है पर लेकिन हम बनाते उपला पर ही हैं। तो इनके भी घर का यही हाल है, तो यहाँ उपला कर देंगे, 3 नंबर। नेक्स्ट करेंगे। 26 नंबर पूछ रहा है रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं? तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन सबके पास है, 2 नंबर करेंगे। टेलीविज़न देख लेंगे, पूछ लेंगे, अगर है आपके घर में टीवी है, कहेंगे हाँ, तो पूछ लीजिएगा कि हाँ, टीवी में डीटीएच चलता है कि क्या एंटीना लगाए हैं? अगर वो कहते हैं डीटीएच लगा है तो इसको कर देंगे, फ्री डिश वाला डीटीएच। फिर 28 नंबर पूछेगा इंटरनेट की सुविधा, तो मोबाइल नेटवर्क कर देंगे। 29 नंबर पूछ रहा है लैपटॉप, कंप्यूटर है तो नहीं है? तो इनके यहाँ नहीं कर देंगे। 30 टेलीफ़ोन, मोबाइल, तो स्मार्टफ़ोन है।
31 नंबर साइकिल स्कूटर, अगर उनके घर में जो भी है वो पूछेंगे, जो वो बताएंगे वो कर देंगे। इनके यहाँ मोटरसाइकिल है तो हम कर देते हैं। कार जीप है तो पूछेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उनके घर के सामने कोई कार खड़ी हुई है और आपको ये लग रहा है कि ये उन्हीं का है, लेकिन उनसे पूछने पर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी कार नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप उनसे पूछेंगे और अगर वो नहीं बताते हैं तो अड़ोसी-पड़ोसी से भी हिंट ले सकते हैं कि क्या इन्हीं की कार है? अगर आपको कार दिख रही है तो वो किसी न किसी की तो है, उसको तो एंट्री करना है। अब अड़ोसी-पड़ोसी से पूछ करके वो भर देंगे। इनके घर नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर 33 सवाल पूछ रहा है कि परिवार द्वारा उपयोग किया मुख्य अनाज कौन-सा है? चावल खाते हैं, गेहूँ, तो चावल अगर जो भी वो बताएँगे वो बता देंगे। चावल कर देते हैं। फिर फाइनल क्वेश्चन मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ उनका मुखिया को पूछना है। ध्यान रखना ये बात कि उनसे कहना है कि जिस मोबाइल में रिचार्ज करा के रखते हैं, चालू रहता है, वही वाला नंबर देंगे। उनको ये भी बताएँगे कि ये सब गोपनीय है, किसी से साझा नहीं होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ये मैंने एक सैंपल मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, एक बार आपको आपने जो फॉर्म भरा है उसका रिव्यू करने के लिए मिलेगा। अगर इसमें कहीं भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे, आप उनसे भी बता देंगे, पूछ लेंगे और आप अपने लिए ज़रूरी क्या है, आपको इसमें मिलाना है कि भवन नंबर और मकान जनगणना मकान नंबर सही है कि नहीं और परिवार नंबर, ये चीज़ मिला लेना है और उनका नाम मिला लेना है और करके फिर पुष्टि कर देना है, फाइनल कर देना है। जैसे करेंगे इनका डेटा सेव हो गया। इस तरह से हमने भवन नंबर 3 का मकान नंबर भवन नंबर 3 में मकान नंबर 1 का कर दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर भवन नंबर 3 में 2 मकान है, 2 जनगणना मकान है, तब क्या करेंगे? तो अभी हम मकान नंबर 1 का किए, अब दूसरे करेंगे भवन नंबर 3 के। तो यहाँ पर हम वही नंबर डालेंगे, भवन नंबर 003 जो डाले थे, उसी के दूसरे का करके आपको डेमो दिखाते हैं 003। यहाँ करेंगे, अब चूँकि सेम नंबर है तो इसको दोहराएँगे। जैसे ही आप दोहराएँगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप जनगणना मकान नंबर पर जाइएगा, 003 का ही करना है, तो यहाँ पर करेंगे आप। देखिए, आप यहाँ पर दोहराए पर करेंगे, क्योंकि उसी भवन का दूसरा मकान कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिपीट का ऑप्शन करेंगे दोहराए पर, तो ये मकान नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इस पर नेक्स्ट करेंगे और उसी तरह से सारे सवालों का जवाब देते जाना है और जैसे देते जाएँगे, तो अंत में 34 सवाल को करके फाइनल कर देना है। बाकी का सेम प्रक्रिया है, यहीं पर ध्यान देना है। आई होप वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अब आपको एचएलओ ऐप में एंट्री करने में कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें समझ या स्पष्ट समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सबकी मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।